आज के बाद आने वाली नस्लें सिर्फ और सिर्फ पैगाम जो है वो प्यार का बांटे, नफरत को भूल जाएं और इस देश से जो भी लोग बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को बाइकआउट करने का समय आ गया है। ऐसे लोगों को सत्ते से भगाने का समय आ गया है। कई माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करेंगे, दलितों पे जुल्म करेंगे, महिलाओं का बलात्कार करेंगे, महिलाओं पे जुल्म करेंगे, किसानों को कुचलेंगे। तो ऐसी सरकार को हटाने के लिए, ऐसी सरकार को उखाड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए हमें एक होना ज़रूरी है। 6 दिसंबर का दिन बाबरी मस्जिद के शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार भी कोलकाता में शहीद मीनार के पास तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की ओर से एक सभा का आयोजन किया जा रहा है और इसकी जानकारी देते हुए हर जगह स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट में एक कॉर्नर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। ये प्रोग्राम पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट और मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और विधायक विवेक गुप्ता के इंस्ट्रक्शन से सूफिया खान और दानिश नियाजी ने ऑर्गेनाइज किया था। इस दौरान पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी सेल के स्टेट के प्रेसिडेंट और विधायक मुशर्रफ हुसैन उपस्थित हुए थे। इनके अलावा सूफिया खान, दानिश नियाजी, परवेज इकबाल, सोशल एक्टिविस्ट इरफान अली ताज, फरीद खान, एहतिशामुल हक, मोहम्मद मुराद, वार्ड 42 के काउंसलर महेश शर्मा, रिजू दत्ता, मोहम्मद माजिद व अन्य लोग उपस्थित हुए थे। इस दौरान सब ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देखिए, बहुत बड़ा रैली होने जा रहा है क्योंकि बंगाल में शांति संप्रीति सौहार्द का बहुत वातावरण अच्छा है ममता बनर्जी के नेतृत्व में। तो इसीलिए लोकसभा के देख के माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशना हम लोगों को दिया है माइनॉरिटी सेल में, जो इस बार शहीद मीनार में बहुत से बड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो हम लोग उम्मीद रखते हैं क्योंकि जिस तरीके से हम लोग प्रचारना किया है और सब कर्मी लोग आने के लिए सब बहुत वो लोग उत्साही है, इसलिए हम लोग को जहाँ तक मालूम है 50 से 60,000 लोग आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। जब से आप जुड़े हैं तब से क्या लगता है कि कितना ज़्यादा काम हो पाएगा आपके आने के? बहुत काम हो पा रहा है। मैं तो स्टेज में माइक पे बोल रहा हूँ 984 करोड़ का हो गया आपका बाउंड्री वाल। ये बहुत बड़ा स्कॉलरशिप चल रहा है जो विश्वश्री बन गया है माइनॉरिटी स्टूडेंट को लेके। ये इमाम मुअज्जिन लोगों को सम्मान दिया है और भी कुछ सम्मान बढ़ाया भी है। और आपका आलिया विश्वविद्यालय है विश्व माने, वो हज टावर है जो इससे पहले इतना अच्छा हज टावर बना नहीं था। उर्दू एकेडमी है, बहुत सारी काम इसमें हो रहा है। माइनॉरिटी को और लोगों को एसएचजी ग्रुप के माइनॉरिटी से लोन भी मिल रहा है, बहुत सारी काम मिल रहा है। और इसके ये सब छोड़ के जितना गवर्नमेंट का स्कीम है, बेनिफिट स्कीम है, सब स्कीम माइनॉरिटी लोगों को मिल रहा है, जहाँ आधार सिस्टम में नहीं मिल रहा है। हाँ निश्चय, लोग भोटेर आगे सब राजनीतिक दल मीटिंग मिছিল सब देखুন सम्मेलन निर्वाचन आंदोलन प्रति राजनीतिक दलेर থাকে। আমরা এটা ভোটকে কেন্দ্র করে এবং আমাদের এটা ঘোষিত কর্মসূচি, আমাদের পবিত্র যে বাবরি মসজিদ ছিল, এটা বাবরি মসজিদ ভেঙে দেওয়া শুধু মসজিদ ভাঙা না, সব ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলিম সকলের দিল ভেঙে দিয়েছিল সেদিন। বিরাট সৌধ বাবরি মসজিদ একটা, সেই দিনটা সবার আবেগ আছে। জনতার জননেত্রী যতদিন থেকে নেতৃত্ব দেন উনি এই দিনটিকে মানান, উদযাপিত করেন এবং উনি সংখ্যালঘু প্রেমী মুখ্যমন্ত্রী। তা সেই হিসাবে উনি এটা প্রতি বছরে করেন। এবছর আমি নতুন স্টেটের প্রেসিডেন্ট হয়েছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশনায় আমাদের দলের সুপ্রিমো যারা আছেন সকলেরই নির্দেশনা আমরা এবার বড় মাপের এই প্রোগ্রাম করতে চলেছি, যেটা রেকর্ডাতীত হবে। আমরা আশা করছি 50-60 হাজার মতো লোক আসবে, সেটা আপনারা मीडिया सबाई देखते पारे। आप लोग अलग-अलग रणनीति पे काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है 3 स्टेट में बीजेपी इतनी रिकॉर्ड जीत दर्ज किया है, उसके बाद क्या कहना चाहेंगे 2024 में क्या होगा? उस किस लोकल बहुत सारी एजेंडा के ऊपर वोट होता है, चुनाव होता है, उसके बारे में मुझे तो उतना पता नहीं है, लेकिन ये हो सकता आए है। लेकिन लोकसभा का वोट भी अलग होता है। विधानसभा में जीत गया मतलब लोकसभा जीत जाएगा, ये बात नहीं है। इंडिया जोट बहुत स्ट्रांग जोड़ है और मोदी को कोई पसंद नहीं करते, ये बहुत हो गया जुमलाबाजी 10 साल में, तो इसीलिए ये चेंज होने वाला है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मालूम है बीजेपी इस बार नहीं आएगा सेंट्रल। তৃণমূল কংগ্রেস দুর্নীতির এক নম্বর, বিজেপির তরফ থেকে এই কথাই বলা হচ্ছে এবং দিকে দিকে নেতা মন্ত্রীরাও একেবারে ইয়াতে রয়েছে। দেখুন, আমি বলি তৃণমূল উন্নয়নে চ্যাম্পিয়ন আর বিজেপি দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন। তৃণমূল অনেক অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, বিশ্ব কন্যাশ্রী বিশ্বখ্যাতশ্রী হয়েছে, আন্তর্জাতিক স্তরে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে, দুয়ারে সরকার পেয়েছে,
বিভিন্ন আট পড়েছে। বিজেপিরা মিথ্যা বলেই দিচ্ছে, ওরা নিজে মিথ্যাবাদীর দল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত মিথ্যা ভরা। তারা মিথ্যাবাদী, মিথ্যা কথা বললে আমরা সাথে ভয় না, ভীত না। গুজব, অপপ্রচার, কুৎসা বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সংগ্রাম জারি আছে, থাকবে। ये पहली बार नहीं है, ये तो जब से ममता बनर्जी इतने बड़े पैमाने में जब से ममता बनर्जी सरकार में आई हैं तो ये तो जानते हैं कि 31वां साल है बाबरी मस्जिद का। और ये दर्द जितने भी मुसलमान हैं, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, जबकि जितने भी सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हैं, जो लोग सांप्रदायिकता को नकारते हैं, कम्युनिज्म को नहीं मानते, वे लोग जो है समझते हैं कि आज हिंदुस्तान में धर्म पर अटैक करना, किसी के मस्जिद मंदिर पर अटैक करना, ये एक बहुत ही गलत बात है, बहुत ज़्यादा गंदी बात है। लोगों में धर्म को लेकर, जाति पाति को लड़ाने की जो साजिश हमेशा से ही आरएसएस और बीजेपी भाजपा की रही है, वो जब उनकी सरकार थी तब भी, नहीं थी तब भी, और वही साजिश करके वो सरकार में आए भी हैं हुकूमत के साथ। तो ये जो पैगाम हम देना चाहते हैं, हम मतलब हमारे जो नेत्री हैं ममता बनर्जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव हमारे अभिषेक बंदोपाध्याय, इनके डाक पर शहीद मीनार में उन्होंने बुलाया है ताकि हम फिर से याद कर सकें उन शहीदों की, इन्होंने अपनी जान गंवाई है, जितने मासूम थे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद शहादत के साथ साथ उनकी भी शहादत हुई थी। उन लोगों को हम याद करने का दिन है, उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने का दिन है, और ये भी कामना करने का दिन है 6 दिसंबर कि आज के बाद आने वाली नस्लें सिर्फ और सिर्फ पैगाम जो है वो प्यार का बांटे, नफरत को भूल जाएं, और इस देश से जो भी लोग बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को बाइकआउट करने का समय आ गया है, ऐसे लोगों को सत्ते से भगाने का समय आ गया है। चुनाव भी सामने है, जैसा कि अमित शाह ने कहा है कि वो सीए काला कानून की याद उन्होंने बताई, सीए करके रहेंगे, क्योंकि चुनाव है, 24वां चुनाव है। वे लोग किसी भी साजिश के साथ, किसी भी वजह से वो लोग सत्ते पर आने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि बाबरी मस्जिद के साथ साथ कई ऐसी मस्जिदों को उठाएंगे, कई मुसलमानों पर जुल्म करेंगे, कई माइनॉरिटीज़ पर जुल्म करेंगे, दलितों पर जुल्म करेंगे, महिलाओं का बलात्कार करेंगे, महिलाओं पर जुल्म करेंगे, किसानों को कुचलेंगे। तो ऐसी सरकार को हटाने के लिए, ऐसी सरकार को खाड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए हमें एक होना ज़रूरी है, और हम उस एकता की ताकत हमें शहीद मीनार में जाकर, हमें 6 दिसंबर में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर इकट्ठे होकर ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत कर दिखा देना होगा कि आप नफरत की बात करो, हम सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटेंगे, ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, ममता बनर्जी को सत्ते पर लेकर जाएंगे, ममता बनर्जी के जितने भी प्रार्थी हैं जो MP इलेक्शन लड़ेंगे, उनके हाथ को मजबूत करके हम सांसद में भेजेंगे, ताकि हमारी आवाज़, हम मुसलमानों की आवाज़ बनकर जो ममता बनर्जी हमेशा खड़ी होती हैं, उनके लोग, उनके प्रार्थी हमारी बातों को सांसद में रख सके, और हम पर जो जुल्म हमेशा से होता आया है भाजपा के राज्य में, वो कम से कम हो। भाजपा के सत्ते में जो हम पर जुल्म होता है वो कम से कम हो। इसके लिए हमें शहीद मीनार में मैं अपील करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग 12 बजे शहीद मीनार पर पहुंच जाइए, और उस दिन उन शहीदों को याद करिए, बाबरी मस्जिद की शहादत को याद करिए, और कभी भी हम न भूलेंगे, हमारे आने वाली नस्लों को नहीं भूलने देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी तरीके से दंगा और हिंसा को बढ़ावा देंगे। अलबत्ता हम उस दिन सिर्फ और सिर्फ संगति दिवस को या यूनिटी के नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में हम उसको मनाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एकता हमारे देश में फैल सके। लोगों से यही अपील है कि हर 6 दिसंबर को तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल एक गांधी मूर्ति पर या शहीद मीनार पर हम लोग बड़ी मीटिंग करते हैं। 6 दिसंबर को इसलिए करते हैं कि आज के 6 तारीख के ही दिन ही हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, और बहुत साल तक एक फैसला कोर्ट का हम लोग इंतज़ार किए, लेकिन कोर्ट ने मुझे फैसला दिया। हम लोगों ने अदालत आलिया का जो फैसला था उसको माना, सर आंखों पर रखा, लेकिन वो जो टीस जो है वो हम लोग कभी भुला नहीं सके। सिर्फ मुसलमानों के दिल में चोट लगा ऐसी बात नहीं है, हमारे भारत के हिंदू भाई को भी दिल में चोट लगा। लेकिन भारत का सरजमीन में एक स्टेट है, एक सूबा है जिसका नाम है मगरबी बंगाल। बंगाल के मुख्यमंत्री आप सब जानते हैं, तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेकर चलती है, और ये जो शहीद हुए हैं इनका शोक मनाती हर साल मुसलमानों को लेकर चलती है, मुसलमानों का दुख दर्द में रहती है, और जब तक वो रहेगी ये शोक मनाती रहेगी। हम लोग साना बसाना एक संग इसमें शामिल होंगे। हम इल्तिजा करेंगे हमारे तमाम बंगाल के लोगों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम भाई इस प्रोग्राम में शामिल हुए 6 दिसंबर में,
हम लोग के दुख दर्द में ये दुख जो दिल में है, जो ममता बनर्जी ये दुख बांटती है, ये दिल में दुख लेके जो चलती है मुसलमानों का, हर साल जो करती है, पूरे भारत में कोई नहीं करता है। देखिए, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसे खुशी खुशी कबूल किया। अब आप जानते हैं कि अगले महीने जो है वहाँ मंदिर की भी तामीर हो रही है, लेकिन मुसलमान जो है बाबरी मस्जिद जो शहीद हो गए उस गम को अभी तक नहीं भुला पाए हैं, और मैं समझता हूँ ज़िंदगी भर जो आने वाली नस्ल भी जो है इसको भुला नहीं पाएगी। उसी सिलसिले में वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस जो है हर साल एक पुकार देती है 6 दिसंबर के दिन कौमी यकजहती का, ताकि उस दिन ये पता चले कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो हिंदुस्तान के हैं वो सब आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं। ये नफ़रत के जो बाजार आज गर्म है, उस नफ़रत का जो माहौल है, इस नफ़रत के माहौल में जो है वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस अग्रसेल जो है मोहब्बत का पैगाम देना चाहती है। हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि किसी मुसलमान का हाथ का बाल को भी छू के दिखा दे, क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री का नाम ममता बनर्जी। बंगाल में तब होता है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब दुर्गा पूजा में शामिल होते, तब अष्टमी के दिन भी हम लोग आसलान से बिरयानी लेके खाते हैं, और जब तक बंगाल में हिंदू और मुसलमान बिरयानी खाएगा तब तक कोई अलग नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं है हमारे और आपके बीच में, हम सब एक साथ यही सीख के हम लोग बड़े हुए हैं। आज कुछ नया ये लोग दौर दिखा रहे हैं हमें, ये लोग हमें धर्म सिखाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग बोलिए, आप लोग इस्लाम किससे सीखते हैं? आपके अम्मी से, अब्बू से, या जो घर के बड़े हैं वो आपको सिखाते हैं कैसे नमाज अदा किया कर जाता है, हदीस क्या होता है? वैसे ही हम लोग को कौन सिखाता है? हमारे अम्मा, अब्बू या दादाजी, दादी। तो हम लोग धर्म तो उनसे ना सीखेंगे। बीजेपी आज हमको आके हिंदू धर्म सिखाएगा। और अगर जय श्री राम कहने से लोगों का फायदा होता, सिर्फ जय श्री राम का नारा लगाने से, दिल से नहीं, सिर्फ नारा लगाने से, तो हम भी करते। अगर हम सुबह उठ के देखते कि जय श्री राम 4 बार चिल्लाने से पेट्रोल पंप में मेरे को पेट्रोल 50 रुपए में दे रहा है, हम भी जय श्री राम करते। अगर हमको दिखता कि यहाँ पर बिकने वाला जो सामान है, यहाँ पर चावल आधा दाम में मिल रहा है, अगर आप धर्म का नाम कर रहे हैं, तो हम भी रोज सुबह उठ के 2 अगरबत्ती सुलगा के बैठ जाते। इससे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ लोगों को झूठा दिलासा देते हैं ये लोग। कभी भगवान ने बोला